दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों का दिल जीत लिया। आपने रेडियो पर और टीवी पर उनका ये कार्यक्रम ज़रूर देखा और सुना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में उन नर्सेस से बात करी जिन्होंने कोरोना वालों की खिदमत की थी और उनको खुद को कोरोना हो गया। उन एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करी जो कोरोना वालों की खिदमत में लगे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक संदेश भी दिया कि इस समय लड़ने का समय है, महामारी से लड़ने का समय है और हम सबको एकजुटता दिखानी होगी। प्रधानमंत्री ने जो बातें की, बहुत अच्छी बातें की लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री हमेशा अच्छी बातें करते भी हैं। लेकिन इस माहौल में आज जो माहौल बना हुआ है, जिस वक्त लोग पैनिक हो रहे हैं और इस वक्त लोग एक जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उनको देख देख के सुन के डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे माहौल में जो उन्होंने बातें कही हैं और जो बातें उन्होंने बताई हैं उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि हमारे नेता, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स यही लोग हैं जो हौसला बढ़ा सकते हैं और लोगों को कोरोना से पहले मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अब उन बीमारियों से मर रहे हैं, उन बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं जिसमें कोरोना का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन कोरोना का डर इतना हावी हो चुका है कि उससे उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उनसे और उनको दूसरी टाइप की बीमारियां हो रही हैं। और उस पर मज़े की बात यह है कि अस्पतालों में ट्रीटमेंट नाम की चीज़ नहीं है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, क्योंकि सब के सब कोविड के नाम के ऊपर रिजर्व हो चुके हैं। ऐसे में वो लोगों के लिए भी बड़े सवाल हैं जो लोग उनके घर में ट्रीटमेंट चलता है। जैसे कि आजकल ऑक्सीजन की कमी चल रही है कि ऑक्सीजन के लिए तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी तादाद हज़ारों में होगी, जिनके घर के अंदर ऑक्सीजन का छोटे सिलेंडर से उनका काम चलता है, उनकी सांसें चलती हैं, वहाँ पर उनके घर में ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जब सरकार ने बैन लगा दिया कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके घर में सिर्फ उनकी ज़िंदगी उस ऑक्सीजन के ऊपर ही चल रही है। कई सवाल हैं ऐसे। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें करी हैं बहुत अच्छी बातें करी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो कुछ और है। अस्पतालों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों ने जब मृतक के सर से खून बहता देखा तो उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से इसकी वजह पूछी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक गिरने की वजह से मरीज का सर फट गया। इसी बात पर मेडिकल स्टाफ और मृतक के परिजनों में नोकझोंक शुरू हो गई। हम सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में, उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर के अंदर देखा शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने आईसीयू का दरवाजे बंद कर दिया। अधिकतर अस्पतालों के अंदर में बहुत गड़बड़ है। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं डॉक्टर काम करना नहीं चाहते, कहीं डॉक्टर डर रहे हैं, कहीं पे जो कोविड जो पेशेंट है उनको अटेंड करने वाला जो स्टाफ है वो अनट्रेंड है। उनके साथ में पूरी तरह से जो जिस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा हैगा। हमारे रामपुर में भी कई मौतें इस टाइम से 2 मौतें अभी कुछ दिन पहले हुई जो कोरोना को लेकर, जिसमें बड़ा बवेला हुआ। एक डॉक्टर शमीम है यहाँ पे, उनकी वाइफ इस वक्त इनकी और मौत से लड़ रही हैं, लेकिन उनको भी ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त ये है कि लोग इस तरह से डरे हुए हैं, इस तरह से घबराए हुए हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये महामारी जिस तरह से जिस तरह से आई है और मीडिया ने उसको जिस तरह से पेश किया है, उससे लोगों के अंदर में एक अजीब गरीब खौफ और हिरास पैदा हो गया है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो सरकार के द्वारा दी गई एक वैक्सीन है जिसको कोविड वैक्सीन कहते हैं, उस वैक्सीन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो उसके अंदर आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, अब तो 18 साल की उम्र के बच्चों की भी से भी शुरुआत हो जाएगी, उन सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वर्कर्स दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों में देख रहा हूं कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की
कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इस समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारी पर ही रखा, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना। आज भगवान महावीर जयंती भी है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोईशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, संकट से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार दोस्तों, मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आती होंगी। इन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और इसी तरह से सहयोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद,